हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग बात करेंगे पुष्कर जी से, जिनकी निमसेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 71 है। तो टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं ये, और इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मेनली आपको ये समझना है कि किस तरीके से आप पूरे साल पढ़ाई करें और लास्ट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, और जब आप टेस्ट सीरीज केवल ज्वाइन किए होते हो तो उस समय आपको कैसे अपना बेस्ट देना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो पुष्कर जी, आप पहले अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। Hi everyone, I am Pushkar Srivastava. I am from Sultanpur, Uttar Pradesh. I have completed Bachelor of Science in Mathematics from Kenai Pieces, Sultanpur, Uttar Pradesh. तो आपने बीएससी किया था, Yes sir, और मैथमेटिक्स से। बीएससी करने के बाद Yes, sir. एमसीए आपने सेलेक्ट किया कि हमें एमसीए करना है। तो इसमें अगर हम सबसे जो कॉमन बच्चों का क्वेश्चन रहता है, जो भी बच्चा बीएससी वाला ये इंटरव्यू देखेगा उसके दिमाग में आएगा कि कैसे हम बीएससी के थ्रू एमसीए में जाएंगे। मतलब कैसे, क्या मतलब एलिजिबल तो है, Yes, लेकिन sir. दिमाग में एक डाउट ये होता है कि जाकर के एमसीए में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बीएससी से हैं, मैथ हमारी ठीक है लेकिन कंप्यूटर सही नहीं है। और वहाँ पर हमको बच्चे कॉम्पिटेटिव मिलेंगे, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, साथ साथ में बीसीए वाले। तो ऐसा कभी आपके दिमाग में आता था? नहीं सर, क्योंकि एनआईटी में 3 साल का है तो मैनेज हो जाता है सब कुछ, क्योंकि मैथमेटिक्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं। नहीं, ये तो अब जान पाए आप, हाँ। जब आप तैयारी शुरू किए थे उस समय थोड़ा डाउट था कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मैनेज हो जाएगा, इतना था बस। मैनेज हो जाएगा। तो उसके बाद में जब आपने डिसाइड कर लिया, तो अपेयरिंग में आपने मतलब 71 रैंक अचीव किया या ड्रॉप लेकर के? ड्रॉपर। ड्रॉप लेकर के। तो पहले, उसके पहले जब अपेयरिंग में थे तब आपने निमसेट एग्जाम दिया था? यस सर, दिया। तो उस समय कितनी रैंक बनी थी आपकी? 708। 708। तो 708 जब आपकी रैंक बनी थी, यस सर। तो उस समय मतलब ऐसा भी होगा कि एनआईटी नहीं मिलती, बट और कॉलेज आपको मिल सकते थे, आईपीयू वगैरह और एचबीटीयू वगैरह मिल जाता। तो एक ये भी करेज होता है कि हम रिपीट करें, ड्रॉप लें। तो आपके अंदर ये कैसे आया कि नहीं, हमको ड्रॉप ही लेना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि हमारा एक साल खराब हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया कि नहीं, हमको ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करनी है? क्योंकि सर इस बार मेरे से मतलब लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था तो कई गलती हो गई, और मेरा उसी दिन जैसे 2 एग्जाम पड़ गया था। तो मेरे मतलब मैं ये निमसेट का एग्जाम छोड़ भी सकता था अगर टाइमिंग का डिफरेंस ना होता उस दिन। तो दूसरा एग्जाम कौन सा? ग्रेजुएशन का भी था अच्छा, मेरा उसी दिन। ग्रेजुएशन का भी था और निमसेट का दोनों। निमसेट का भी। तो ये भी एक अच्छी बात निकल के आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। यस। इवन किसी किसी बच्चे के साथ तो ऐसा होता है, टाइमिंग भी सेम पड़ जाती है यस सर। कि उसका जो सुबह का टाइम है, मान लो 9 से 11 है, तो कभी कभी निमसेट का 9 से 11 पड़ गया, क्योंकि अब तो कम हम होता लोगों का है। वही था, 9 से 11 निमसेट का, और 2 बजे से मेरा सुल्तानपुर में था, एक लखनऊ पेपर हाँ, और एक सुल्तानपुर में 2 बजे। ठीक है, और दोनों आपने दिए। यस। तो उस बार आपकी रैंक 708 आई। ठीक है, फिर आपने डिसाइड किया कि हमको ड्रॉप ले। ड्रॉप लेना है। तो एक बार दिमाग में ऐसा नहीं आया कि अगली बार नहीं निकला तो क्या होगा? ये सर क्वेश्चन मतलब सबके दिमाग में आता है, हाँ। नहीं होगा तो लेकिन इतना भरोसा था कि इससे अच्छा ही रैंक आएगा इस बार। अच्छा, इससे अच्छा आएगा। तो जब प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी ड्रॉप लेकर के, तो आपने टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन की, पिछले साल अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? नहीं, नहीं सर। नहीं ज्वाइन की थी, ऐसे ही सेल्फ प्रिपरेशन की थी यस सर। और टेस्ट जाकर के निमसेट का दे दिया। फिर जब अगली बार आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो पहली बात तो कैसे पता चला कि हमको जो है टेस्ट सीरीज एस्पायर की ज्वाइन करनी चाहिए? ये सर आपका मतलब टेस्ट सीरीज का मटेरियल काफी सही लगा। अच्छा, सही लगा। डेमो वगैरह टेस्ट दिए थे क्या, कैसे यस पता सर, चला डेमो मतलब? दिया था मैंने, आपके मतलब वेबसाइट पे था डेमो अच्छा। टेस्ट ना, कहीं तो दिया। काफी टेस्ट अच्छे लगे निमसेट के, मतलब सेम लेवल पे थे तो अच्छा लगा देख करके अच्छा, सब तो कुछ। क्या पैटर्न रहता था आपका टेस्ट का प्लस आपकी पढ़ाई का? जैसे सर मैं सुबह 3 घंटे स्टडी करता था और दोपहर में टेस्ट देता था, बाकी शाम को स्टडी। शाम को स्टडी करते थे? तो किस तरीके से पढ़ा, कौन सी बुक आपने बेसिकली फॉलो की? मैंने बेसिकली सेल्फ स्कोरर लगाया हुआ था अच्छा, सेल्फ मैथमेटिक्स के स्कोरर लिए। लगाया था। और लॉजिकल के लिए? लॉजिकल के लिए कुछ नहीं किया था, बस आपका मटेरियल किया था बस। अच्छा, मतलब टेस्ट सीरीज आपने की, उसी के क्वेश्चन को एनालिसिस करके यस सर। और वही पूरा। किया था। और कंप्यूटर? कंप्यूटर भी आपने जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसी से पढ़ा अच्छा, था। जो टेस्ट सीरीज में लास्ट में दे देते हैं कि सारे ये यस सर। कर लेते हैं।
तो टोटल कितने मार्क्स थे आपके? मेरे थे 691। 691 निमसेट एग्जाम में। यस सर। अच्छा, तो कितने नंबर आपको, मतलब जब आप पेपर के पहले होते हैं, जैसे मई में पेपर है, तो जब आप मार्च या अप्रैल में होते हैं या जनवरी में होते हैं, तो आपको कितनी रैंक, आपको उम्मीद थी अपने आप से कितनी रैंक हम ला सकते हैं? जैसे मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया था 200 के अंदर तो रैंक आ सकती है इजीली, क्योंकि मेरे टेस्ट में मार्क्स काफी सही आते थे। सही आते थे। तो ये कैसे बच्चे जिनके नंबर नहीं आते हैं वो कॉन्फिडेंस ये कैसे जनरेट करें? कॉन्फिडेंस तो मतलब अपने आप आ जाएगा, नंबर वो कैसे बढ़ाएं कि उनके नंबर बढ़ जाएं? जैसे टेस्ट का एनालिसिस करें, अपनी गलतियों को सुधारें, क्या गलती हो रही है हमसे, और उस गलती को बार बार रिपीट ना करें। तो एक चीज और है, जैसे जब तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी Yes, तो उस समय हम वीडियो सोल्यूशन नहीं करवाते थे, एनालिसिस वीडियो के लाइव के थ्रू नहीं करवाते थे। yes, sir। वहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल होता था, उसको आप समझते थे। तो अब हमने इस साल ये भी स्टार्ट कर दिया है कि उनका लाइव एनालिसिस भी करवा देते हैं कि हमारे तरीके से समझ लो कि Yes, इस sir। क्वेश्चन में शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं। तो ये नहीं था तो इसका कुछ नुकसान हुआ आपको? नहीं सर, कोई नुकसान ज्यादा नहीं था, क्योंकि सोल्यूशन था, रिटन सोल्यूशन था, उसे देख लेते थे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जैसे जब आप टेस्ट देते होंगे, ठीक है, तो कभी कभी आपके नंबर कम भी आते होंगे, मतलब Yes, sir। अच्छे आते थे वो एक अच्छी बात है, बट सभी टेस्ट में तो नहीं आते होंगे। Yes, sir। तो सब अगर किसी टेस्ट में जैसे नंबर कम आए तो उस समय बच्चे कॉमन, मतलब कोई बच्चा हो उसको फीलिंग ये आती है कि अगर कहीं धोखे से यही वाला टेस्ट एग्जाम में होता तब तो हमारा बिगड़ जाता पेपर। Yes, sir। तो अगर आता है ऐसा कभी, क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसा कभी अगर होता था तो आप कैसे उसको बैकअप के तौर पे दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि नहीं ऐसा होने नहीं देंगे? ऐसे सर, मतलब पहले सोचा जाता, मतलब कौन सी गलती की है मैंने इस टेस्ट में, क्या मतलब सिली मिस्टेक भी बहुत होती है बच्चों से टेस्ट में, तो उसको सुधारने की कोशिश करता था। हम्म। अच्छा, तो मतलब जो भी गलती रहती थी उसको आप सुधारता था। सुधारते थे। वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि एनआईटी अलॉट होती है, तिरछी सूरत के इलाहाबाद, तो आपको लगभग कौन सी एनआईटी अलॉट होती थी? वारंगल एंड इलाहाबाद। वारंगल इलाहाबाद अलॉट होती थी। तो मतलब जब ज़्यादातर ऐसा आने लगता है फिर लगता है कि अब इसी के रेंज में किसी आएगा। की रन, तो ये चीज़ अच्छी लगती थी। यस सर, सही लगता अच्छा, है ये और चीज। कुछ बच्चों को अपने एंड से बताना चाहेंगे कि क्या मतलब जो है बेहतर कर सकते हैं, और खासकर वो बच्चे जिनके पास गाइडेंस नहीं है, जैसे जो आपने सेल्फ स्टडी की है, तो काफ़ी जो है करेज की बात है, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है, कि हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है, या फिर जैसे वो टेस्ट सीरीज कभी कभी नहीं ज्वाइन कर पाता, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में उस समय नहीं ज्वाइन की, ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको वो बात पता लगी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आपके जैसे होंगे जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं किसी कारणवश, तो वो कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और अपने आप से बेस्ट निकलवा पाए? जैसे मतलब अपना, मतलब रिवीजन पे फोकस करते रहिए डेली, और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, मतलब डेली तुम्हें पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना ही है। बाकी यही करते रहिए, बाकी टेस्ट देते रहिए, और टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट सीरीज सबसे जरूरी है। टेस्ट सीरीज लेना चाहिए सबको, क्योंकि इसका कॉस्ट भी काफी कम है आपके टेस्ट सीरीज का सर। जब मैंने लिया था 3000 3000 का था, अब 4500 का है इस समय। हाँ। लेकिन फिर भी हमने उतनी नहीं बढ़ाई है यस सर। जैसे बाकी इंस्टीट्यूट रखते हैं। और काफी कम सबसे रेंज में है, और उस मतलब आपको पूरा मटेरियल भी मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगा। एक चीज, मतलब हम फोकस ये करते हैं कि हम इतने क्वेश्चन आपको दे दें, देखा होगा तुमने कि उससे एग्जाम में बाहर आए ही ना, उससे बाहर नहीं आया था कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि जैसे इस बार देखे होगे तो जिसने प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज दी है, जिसने ज्वाइन की है टेस्ट सीरीज दी ही ना हो उसकी बात अलग है, लेकिन जिसने दिए हैं टेस्ट, तो काफी बच्चों ने हमको बताया कि सर लगभग पूरा पेपर टेस्ट सीरीज से ही आ गया, और इवन मैथ के तो हम 10-20 क्वेश्चन देखते देखते टिक मार दिए। जैसा ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब एग्जाम में, कि आप उसे देखते ही टिक कर सकते हो, कई क्वेश्चन रहते हैं। और सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना भी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। वरना अगर हार्ड क्वेश्चन पे चले गए, नहीं हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस भी एग्जाम में लो हो जाएगा, और गलतियां करने के चांसेस भी हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान आ रही है कि कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर शिवम सर जो है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, मतलब अभी दिया
फिर 10 दिन बाद किसी टेस्ट में दे दिया, फिर 20 दिन बाद किसी टेस्ट में दे दिया। तो जो नए बच्चे होते हैं वो तो उसका फ़ायदा नहीं समझ पाते हैं, बट आपको कुछ लगता है उसका फ़ायदा है? फायदा ये है कि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है एग्जाम में, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन या तो जेईई मेंस के रहते हैं या निमसेट के भी होते हैं, क्योंकि निमसेट के भी कई क्वेश्चन रिपीट करते हैं मैथ में हर साल, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इसीलिए मतलब उस क्वेश्चन को करना चाहिए आपको बार बार। अच्छा, तो अब अभी जैसे एनआईटी तिरछी में आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे? अच्छा है, पढ़ाई का माहौल वहाँ सबसे अच्छा है एनआईटी टीचिंग, मतलब बच्चे दिन रात पढ़ते रहते हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं, मतलब वहाँ तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सीनियर का मतलब गाइडेंस रहता है? सीनियर का मतलब एक तुम्हें सीनियर अलॉट हो जाएगा तुम्हारे सेम रोल नंबर पे, जैसे तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो उससे पूछ सकते हो, सब कुछ बताएगा। मान लो वो नहीं बताए तो कोई और सीनियर से पूछ लो, चाहे जिससे वो पूरा सके। तो और अकेले हो घर में या भाई बहन कितने हैं? एक ब्रदर एक सिस्टर मेरे। ब्रदर बड़ा आपसे छोटा? बड़े हैं दोनों। ये दोनों बड़े हैं, तब फिर मतलब रिलैक्स है आपको। सिस्टर की शादी भी हो गई, ब्रदर जॉब जॉब करते हैं। अच्छा, मतलब अब तुम बचे हो। हम्म। तो ये तो सारी बातें हो गई हमारी पढ़ाई की, लेकिन इसी में एक पड़ाव ऐसा आता है जब कभी कभी लगता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। ये सर क्वेश्चन मतलब जितने क्योंकि बच्चे जैसे करते हम हैं, इसलिए पूछ रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप देखोगे कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है और इस समय पर हमें ऐसा फील होता है आधी भीड़ कम हो जाती है। मतलब जितनी लोग जुलाई जून से तैयारी शुरू करते हैं, आधी भीड़ इस समय खत्म हो जाती है। ठीक है, बच्चे शुरू में बहुत जोश आता है बच्चों हाँ, के तो अंदर, अगर धीरे धीरे इस समय अगर भीड़ खत्म होती है तो इसका मतलब है उनके दिमाग में आया होगा कि नहीं नहीं होगा, क्विट कर दे या इतनी मेहनत कैसे करें। तो आपके दिमाग में ऐसा कभी, वैसे रिपीटर थे तो शायद नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी लगता होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन सर सबके माइंड में आता है हाँ। कि होगा कि नहीं होगा, और ये भी जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उस पे भी दिमाग जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, एग्जाम में हम लगा रहे हैं इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हाँ, मतलब कब, हाँ, ये चीज हमने फील की है, बच्चों को बताते भी हैं कि जब आप, जैसे अभी तो कम होगा लेकिन फरवरी मार्च का जब महीना आएगा और मान लो आप लगा रहे हो कोई चैप्टर, लिमिट लगा रहे हो, ठीक है, फिर आपको लगता है काश अभी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा लें और लिमिट छोड़ दें। फिर जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाने बैठते हो फिर लगता है नहीं यार, प्रोबेबिलिटी कर लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी बाद में कर लेंगे। तो ये डाउट रहता है सबको, मतलब आपको भी रहता था, क्योंकि काफ़ी बच्चों को रहता है ना, उनको लगता है हमारे ही साथ ऐसा होता है। इंटरव्यू का मेन पर्पज है कि वो ये जान पाए कि हर बच्चे के साथ वो चीज़ें होती हैं जो आपके साथ हो रही हैं। ठीक है, तो और कोई बात आप बच्चों को बताना चाहेंगे जो मतलब आपको लगता हो कि नहीं, हमारा कभी इंटरव्यू होगा और बच्चे हमें सुनेंगे तो हम ये बातें अपनी बतानी है? यही है कि पढ़ाई डेली करते रहिए, कंसिस्टेंसी आपको मतलब सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी, और टेस्ट देते रहिए, जितने टेस्ट हो कोई भी मिस ना करो, टेस्ट देते रहो और उसका एनालिसिस करते रहो। एनालिसिस करते रहो, और मतलब एनालिसिस डेली करो, कि नहीं कि आज का टेस्ट हुआ है तो एनालिसिस करेंगे 2 दिन बाद, तो इससे आप भूल भी सकते हो एनालिसिस। मतलब तुरंत जो गलत हुआ उसको देखो क्यों हुआ है, और जो छूटा है वो उसको क्यों क्वेश्चन छूट गया। या तो कोई क्वेश्चन मतलब देख लो, मतलब इजीएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, कई क्वेश्चन बड़े। अच्छा, तो ये तो पढ़ाई की बात हो गई। अब अगर कोई आपसे ऐसे मिले जिसको एनआईटी ना जानता हो, एनआईटी के बारे में, ठीक है, और आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि हम एनआईटी तिरछी क्यों आए? तो यहाँ मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज है, एमसीए का नंबर 1 कॉलेज है इंडिया में, पढ़ाई का माहौल है और प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाती है यहाँ से। चलो, तो आपको उम्मीद थी हमारी 200 के अंदर आ जाएगी, लेकिन आप जो है 75 के अंदर अचीव कर लिए टारगेट। ठीक है, तो आई होप जितने भी बच्चे आपको सुनेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, एक चीज़ इसमें और बता दें आप कि जो बच्चे 2024 में 25 में आगे चल करके देंगे पेपर, ठीक है, तो उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो कर, क्योंकि देखो हर बच्चे का लेवल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, हो सकता है कि आप 10th 12th 11th ग्रेजुएशन में खूब मेहनत की हो, मैथ आपकी पहले से सही रही हो, सही। ठीक है, बट हर बच्चे की मैथ सही नहीं होती है।
तो उसको आप कैसे, मतलब आप अपना सोच के देखो कि जब 12th में हम मैथ पढ़ते थे तो हमने क्या क्या फॉलो किया था कि उसको भी वो काम करने चाहिए। जैसे पहले आपको मतलब बेसिक्स अपना सही करना चाहिए। जैसे आपके पास 2 इयर्स का टाइम है तो बेस अपना सही कर लें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये हो गया सिक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब तो आपको आने ही चाहिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट। चलो, तो आई होप बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे काफ़ी कुछ, और फॉलो करेंगे आपको जो जो बातें आपने बताई हैं, और अच्छी रैंक लेकर आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। और आपको बताएंगे भैया हमने आपका इंटरव्यू देखा था और हमने आपको फॉलो किया, आपकी तरीके से मेहनत की, और अब हम भी आपके सीनियर बन करके, सॉरी जूनियर बन करके यहाँ पर आ गए हैं, और आप हमें सीनियर की तरह गाइड करें। वेलकम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। Thanks और everyone. बाकी जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पुष्कर जब भी कभी अपना इंटरव्यू ओपन करके देखेंगे याद के तौर पे, तो आपके जो भी क्वेश्चन पड़े हुए होंगे उनका आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने पूछ ही लिए हैं लगभग। जैसे आपको कौन सी बुक, तो इन्होंने बुक बताया सेल्फ स्कोरर इन्होंने यूज की है, ठीक है। रीजनिंग इन्होंने पूरी टेस्ट सीरीज से कंप्लीट की है, और मैथ पे इन्होंने काम करके, मतलब पढ़ाई करके और फिर उसका टेस्ट दे करके काम किया। कंप्यूटर भी इन्होंने पूरा लेक्चर से ही कंप्लीट कर लिया। और इंग्लिश कुछ किया था आपने? नहीं सर, इंग्लिश के लिए बस आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बाकी थोड़ा बहुत आता था। थोड़ा बहुत जितना 11th 12th और पढ़ा होगा वो आपने कर दिया, ठीक है। तो इंग्लिश का इनका ये चीज़ रही। तो मेन चीज़ इनका जो की पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। जैसे इनके दोस्त अभी हमसे बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि पुष्कर की आदत है कि सुबह जल्दी पढ़ता है, 4 बजे उठ करके। 4 नहीं, मतलब 5 या 6 बजे आदत है। 5-6 बजे आदत है, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो फिलहाल डेली तो पढ़ना ही पढ़ना है। डेली पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच।